भूल भुलैया 3। इस मूवी की शुरुआत में माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का थोड़ा सा डांस देखने को मिलता है। कार्तिक आर्यन एक डोंगी बाबा के कैरेक्टर में है और छोटे मियाँ के चेले के रोल में है। लोग बेवकूफ़ हैं जो भूतों से डरते हैं, इनका फायदा उठाना चाहिए। रूह बाबा लोगों को ड्रैगनों से पैसे हड़पता रहता है। तृप्ति डिमरी रूह बाबा को 1 करोड़ रुपये का लालच देके अपने गाँव में ले जाती है। तृप्ति डिमरी समझ गई थी कि एक डोंगी बाबा है। रक्त घाट पहुंचने पर कार्तिक आर्यन की कॉमेडी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक ऐसी गाय है जिसको दूध पिलाना पड़ता है। महाराज अंगरक्षक की रक्षा कर रहा है, तो फिर ये रूह बाबा को एक भूतिया महल में लेके जाते हैं जिसमें मंजुलिका की आत्मा बंद है। जब ये राजमहल में पहुंचते हैं तो वहां पर कार्तिक आर्यन अपनी एक फोटो लगी हुई देखता है, तो वहां पर एक गंजा पंडित उसे कहानी सुनाने लगता है। ये फोटो राजकुमार देवेंद्र नाथ की है। इस महल में मंजुलिका नाम की एक राजकुमारी थी। मंजुलिका ने राजगद्दी पाने के लिए अपने भाई देवेंद्र नाथ को मार दिया, तो फिर महाराज ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया। विजय राज और राजपाल यादव की इसमें अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिलती है। विजय राज इसमें महाराज के कैरेक्टर में है, जो कि हर वक्त कॉमेडी करता रहता है। राजमहल के 3 नौकर रात में भूत बनकर लोगों को डराने लग जाते हैं, तो फिर कार्तिक आर्यन ने इनको वहीं पर पकड़ लिया। रूह बाबा ने काले जादू वाला हवन करके मंजुलिका के कमरे का दरवाजा खोल दिया, पर आगे जाने पर उनको एक दरवाजा और मिलता है। राजपुरोहित अष्टमी से पहले दरवाजा खोलने से मना करता है, पर वो पहले ही दरवाजा खोल देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दरवाजा खोलते ही बहुत सारे चमगादड़ कमरे से बाहर निकलते हैं, तो फिर इसमें माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है और इसके कैरेक्टर का नाम मंदिरा है। अब इसमें 2 आत्माएं हो गई हैं जो कि आपस में लड़ती रहती हैं। ये इस राजमहल को बेचना चाहते हैं और एक बिजनेसमैन इस राजमहल की डील 1000 करोड़ रुपए में करके चला जाता है। मलिका और मंदिरा इस महल को हड़पना चाहती हैं, तो इन दोनों में इसकी झड़प चलती रहती है। कार्तिक आर्यन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ये बार बार घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुंच जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई है, मलिका और मंदिरा में से मंजुलिका कौन सी है। विजय राज ने भंडारे में लोगों को कवा बिरयानी खिला दी, तो कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। मलिका और मंदिरा में से कोई भी मंजुलिका नहीं है, बल्कि वो आत्मा तो राजकुमार देवेंद्र नाथ की है। तो भाई पूरी फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि आखिरकार माजरा है क्या। राजा के 3 बालक थे, मलिका, मंदिरा और देवेंद्र नाथ। राजा के पास एक ही लड़का है और वो भी लड़कियों की तरह व्यवहार करता है। तो राजा ने अपने किसी भी संतान को सिंहासन के योग्य नहीं पाया, तो फिर वो देवेंद्र नाथ को जिंदा जला देता है। मलिका और मंदिरा को देश निकाला दे देता है। अगर हम इस मूवी को बिना ज़्यादा दिमाग लगाए देखें तो ये ठीक है। इस मूवी में कॉमेडी तो बहुत बढ़िया की गई है और थोड़ा बहुत हॉरर भी है, पर भूल भुलैया 3 मूवी की स्टोरी का कोई सिर पैर होता ही नहीं है। ये फिल्म एक एवरेज ही है, बस इसकी कॉमेडी से थोड़ी अच्छी कह सकते हैं इसको। ये मूवी बस एक एवरेज ही है। इसमें VFX लगाया हुआ साफ साफ नजर आता है। इसकी स्टोरी को थोड़ा और अच्छा बनाया जा सकता था। स्क्रिप्ट राइटर ने बिल्कुल ही फिल्म की स्टोरी को बिगाड़ के रख दिया।